कहते हैं यदि हमने भगवत विहीन जीवन व्यतीत करने वालों का संग किया तो जैसे आंख में अंजन लगाओ आंख फूट जाए तो फायदा क्या हुआ, नुकसान ही तो हुआ। ऐसे ही भगवत विहीन लोगों का संग नुकसानप्रद है। हमें चाहिए जो हमारी बात माने, नाम जप करे, थोड़ा मानवता लावे। परहित की बात, परहित कई प्रकार का होता है, जैसे किसी बीमार को औषधि दे देना, भूखे को भोजन दे देना, सर्दी में वस्त्र दे देना, समस्या में पड़े हुए व्यक्ति की समस्या का निदान करना। पर यह सब साधारण परहित है। पूर्ण परहित है उसे भगवान में लगा देना, हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके, सत्संग सुनाकर, प्रलोभन देकर। जैसे माँ अपने बच्चे को प्रलोभन देकर, देखो हम तुमको नाश्ता में ये देंगी, आप 2 माला राधा राधा कीजिए। ऐसे किसी भी तरह से हम किसी को जो हमारी बात माने नाम में लगा दें, इससे बड़ा परहित नहीं होता और इससे बड़ा लाभ नहीं मिलता। जैसे हमने 2 को नाम में लगाया, वो नाम जपने लगे तो हमें उसका कृपा प्रसाद मिलेगा भगवान की तरफ से। बीमा कंपनी में नहीं होता, बीमा के जितने करो उधर तुम्हें यही समझो कि इधर जिधर जितने को तुमने भगवान नाम में लगाया उधर से आपके ऊपर विशेष कृपा, विशेष करुणा। अब यह है कि नाम रूपी परहित करने के लिए थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। वो तुम्हें गाली भी दे सकता है, बहुत उद्दंड हो तो मार भी सकता है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर में नित्यानंद जी और हरिदास ठाकुर नाम दान करने के लिए, नाम प्रचार करने के लिए निकले तो आगे देखा एक गली में लोगों ने रोका, जाना मत। क्यों? बोले बड़े राक्षस स्वभाव के 2 भाई हैं, जगाई और मधाई। ये हर समय शराब पीते रहते हैं और गालियां बकते हैं। संतों से तो बहुत ही, आप जाना मत। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा ठाकुर हरिदास जी से, क्या किया जाए? तो उनका प्रभु सच्चे अधिकारी तो यही है, जो इमरजेंसी में वही भर्ती किए जाते हैं जो बहुत बीमार होते हैं। ये बिल्कुल दान के अधिकारी हैं, इनको जरूर, क्योंकि बहुत सीरियस है ये मरीज, बहुत सीरियस है, बड़े पापी है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा बेकार को उलझोगे, मानो बद्र के छत्ता में ईंट मारना है इनसे बात करना। बोले प्रभु चलते हैं। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी गए और भगवान नाम कीर्तन उच्चारण किया। जी भी भगवान नाम कीर्तन उच्चारण किया और राक्षस बुद्धि देखा वैष्णव, तो पानी का कलश रखा था वही उठाया, मारा तो नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पे लगा और रक्त भागे। हाथ पकड़ करके ठाकुर हरिदास जी नित्यानंद महाप्रभु का। अब ये घटना पूरे नवद्वीप में फैल गई। जगाई मधाई ने कहा सुबह होने दो इनको बांध करके, क्योंकि वो अधिकारी थे राजा की तरफ से, वो एक अधिकारी थे, सब वैभव और उनको शासन पक्ष भी मिला था। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जे ही सुना भागे, उन्हीं की तरफ भागे और बड़े आवेश में आकर ऐसे किया, सुदर्शन चक्र का आवाहन। नित्यानंद महाप्रभु ने चरण पकड़ लिया और कहा प्रभु ये मारने का अवतार आपका नहीं हुआ, तारने का अवतार हुआ। सुदर्शन चक्र से मारकर जीव का कल्याण करना है तो श्री कृष्ण रूप में आप करते थे। आप महाप्रभु चैतन्य देव के रूप में उसकी दुष्टता को मार करके उसे साधुता प्रदान करें। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा प्रभु आप कृपा कीजिए। तो बोले जब तुमने क्षमा कर दिया तो हम भी क्षमा करते हैं, बुलाओ दोनों भाइयों। जे महाप्रभु का भागवतिक तेज दोनों चरणों में गिर गए। अंततो गत्वा दोनों महाभागवत बन गए। आज भी मायापुरी नवद्वीप में उनके नाम के घाट बने हैं। जगाई मधाई जो है जगन्नाथ दास माधव दास नाम उनका रखा और महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर उनका पाप लिया। कहा संकल्प करो जीवन भर का पाप हम तुम्हें दान करते हैं। यद्यपि वो कांप गए कि प्रभु ऐसा नहीं, मैं बहुत पापी हूं। महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु ने, यह है परहित। अगर